नमस्कार। आपकी साई आंटी मोटिवेशन चैनल के माध्यम से आपके रूबरू। साथियों, जीवन में कुछ छोटी छोटी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनसे हमें कुछ सीख ले लेनी चाहिए, और मैं आपसे ऐसी छोटी छोटी बातों की चर्चा करने के लिए ही आती हूँ। साथियों, कई बार क्या होता है कि हम अपनी खुशी को और दुख को दोनों को ही एकदम दूसरों के आगे सुना देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वो भी हमारी तरह साफ हृदय के, सरल हृदय के व्यक्ति हैं, लेकिन साथियों ऐसा होता नहीं है। सब व्यक्ति इस तरह के नहीं होते हैं। दुनिया बहुरंगी है, सतरंगी है। इसमें हर तरह के लोग मिलेंगे। ऐसे भी मिलेंगे जो सामने तो बिल्कुल हमारे हो जाएंगे। हमें लगेगा इनसे ज़्यादा नज़दीक तो कोई है ही नहीं हमारे। वो हमें इतने अपने लगते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं साथियों। क्यों? जब हम अपने कोई दुख की बात बताएंगे तो बहुत सहानुभूतिपूर्वक, बड़ी ही ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे लग रहा है, और दुख भी प्रकट करेंगे, बहुत सहानुभूति प्रकट करेंगे। लेकिन जैसे ही आप वहाँ से चले जाएंगे या वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा, तो आपकी चर्चाएं दूसरी तरह से करेगा। यानी जो भी परेशानी आपके घर में चल रही है, उसको इस तरह से बाहर जाके बताएगा कि सारी गलती आपकी बता करके, और एक तरह से आपको हंसी का पात्र बनवाने की कोशिश करेगा। आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए अपनी दिल की बात सब लोगों के सामने शेयर नहीं करनी चाहिए। हाँ, कोई एक मित्र ऐसा होना चाहिए जिसके समक्ष हम अपने दिल को पूरा खोल सकें, लेकिन वो इतना विश्वसनीय होना चाहिए कि वो हमारी बातों को सुने, समझे, और हमारे दिल के इतना नज़दीक हो कि हमारी अनकही बातों को भी वो समझ ले। वही सच्चा मित्र है ना साथियों। तो हमने तो अपनी बात कह दी दूसरों के सामने, लेकिन उसका हमें नुकसान हुआ। समाज में हमें दूसरी तरह से पेश किया गया उन लोगों के द्वारा, है ना। और आप क्या सोचते हो साथियों कि जो हमने कहा है, आपने कहा है, वो बात एज इट इज़ उसी रूप में वहाँ पहुँचती होगी लोगों के पास? कभी नहीं। उसमें नमक मिर्च मसाले लगाकर 2 की 4 करके आगे भेजा जाएगा। फिर वो व्यक्ति जब आगे भेजेगा, वो उसमें और मिला देगा। तो यानी कुल मिला के जो बात होती है ना, वो अलग रह जाती है, और पता नहीं क्या क्या आगे चलने लगता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने दुख दर्द किसी को साझा ना करें, सिवाय अपने एक परम मित्र के। वो परम मित्र आपकी बहन भाई भी हो सकता है, परिवार में से भी कोई हो सकता है, और या आपका दोस्त सखा हो सकता है ना। परखने की बात है, देखने की बात है कि हम देख पाएंगे सच्चा हितैषी कौन है हमारा। ठीक है, ये तो हो गई अपने दुख दर्द की बात। अब आती हूँ साथियों दूसरी बात पर, खुशी की बात। खुशी की बात भी नहीं शेयर करनी चाहिए। खुशी की बात शेयर करनी चाहिए जब वो बात हमारी पूरी हो जाए तब। जैसे हमारी प्रमोशन होने वाली है, अभी हमें लेटर नहीं मिला है ना, बस ये है कि होने वाली है, हमने सब जगह शोर मचा दिया, और बाई चांस किसी कारण से वो काम रुक गया, आपको लेटर नहीं मिला ज्वाइनिंग,
तो सब लोग फिर भी हंसी उड़ाएंगे कि बड़ा शोर मचा रहा था, प्रमोशन होगी, कहाँ हो गई। ठीक, हमारे बच्चे की जॉब लग गई। एकदम मत शोर मचाइए, पहले लेटर आने दीजिए, उसको ज्वाइन करने दीजिए, उसके बाद बता दो कि हाँ वो हमारे बेटे के वहाँ जॉब लग गई है। लग जाने के बाद, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से सहमत भी ना हो, है ना, कोई बात नहीं, अपनी राय आप भी दे सकते हैं और हमें भी देनी चाहिए। ये तो हो गई साथियों दुख और सुख की बात, ठीक है, खुशी की बात। अब देखो, एक बार का मेरा अपना अनुभव है कि एक जानकार के यहाँ पर तीसरा चौथा बेटा हुआ। यानी वो जो लेडी थी उसके पहले अपने 3 लड़के थे, ठीक है, और उन 3 लड़कों के भी आगे लड़के ही लड़के हुए। फिर जो उनका तीसरा लड़का था उसको भी पहला बेटा हो गया। तो उसने तो बेचारी ने अपनी खुशी को जाहिर किया, सबके बीच में बोली कि भाई आज मेरे बेटे का बेटा हुआ है। सब ने कहा भाई बड़ी खुशी की बात है, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। और साथियों मैं वहीं पर थी, मैं वहीं पर थी, अपना अनुभव बता रही हूँ, कहीं सुनी बात नहीं बता रही हूँ, मैं वहीं पर थी। जब वो बता करके चली गई तो उन लोगों में से एक ने कहा इनके तो पहले ही इतने लड़के हैं, इनके क्या ज़रूरत थी अब लड़कों की, पहले ही इतने लड़के हैं इनके तो। यानी कि बस आप समझ लीजिए, क्या उनको खुशी हुई होगी? नहीं ना। ये इसलिए मैं ये कह रही थी कि अपनी खुशियों को भी मतलब बहुत ज़्यादा खुश होकर के दूसरों को नहीं बताना चाहिए। बताओ उनको जो सचमुच हमारी खुशी में शरीक हों, हमारे दुख को दिल से बांटने का सोचें, है ना। तो साथियों यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना और अपने अनमोल सुझाव ज़रूर देना ताकि मैं और अच्छा कार्य करने का प्रयास करूं। एक साथियों मेरा पहला चैनल है साईं आंटी चैनल है, उसका नाम ही साईं आंटी है। उसमें मैं साईं भक्तों के अनुभव, अपने अनुभव, मिराकल्स ऑफ डिवोटी, है ना, मिराकल्स ऑफ साईं आंटी, और कविताएं, कहानियाँ, काफ़ी चीज़ें उसमें मैं करती हूँ। साईं संदेश, साईं मिराकल सब उसमें होता है, तो आप उसको भी विज़िट करते हैं। साईं आंटी नाम से चैनल है। और एक चैनल साईं आंटी शॉर्ट्स है, उसमें छोटी छोटी बातें 30 सेकंड की, 40 सेकंड की कभी कभी कर लेती हूँ। और ये मेरा साईं आंटी मोटिवेशन है, इसमें भी मैं डांस गाने भी डाल देती हूँ साईं संध्या के, क्योंकि उससे भी तो हम मोटिवेट होते हैं, है ना। हमारा मन ऐसी जगह भजन कीर्तन में जाके नाच के गा के भी तो अच्छा हो जाता है ना, इसलिए मैं इसे मोटिवेशन में डालती हूँ। ठीक है, तो चलती हूँ साथियों, ठीक है। पहले आप ये साईं आंटी मोटिवेशन चैनल को भी विज़िट कर लेना और साईं आंटी चैनल को भी कर लेना, ठीक है। चलती हूँ, बहुत जल्द फिर मिलती हूँ किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय साईं राम।